सोचिए सुबह आपकी नींद खुल रही हो और हिमालय की चोटी आपके सामने हो। आपकी आंखों के सामने सूरज की किरणें प्रकाश फैला रही हो। जब आप देख रहे हो बाहर तो चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट हो। एक ऐसा गांव जहां आपको हवा के झोंके बार बार एक अलग सी अनुभूति प्रदान करते हो। तो आइए इस सपनों के गांव बारसू में आपका फिर से स्वागत है। बारसू गांव की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो नए प्रयोग किए हैं जगमोहन रावत जी ने, कैसे उन्होंने जो जंगली जानवर है खास तौर पे बंदर और लंगूर को भगाने के लिए उन्होंने क्या तकनीक अपनाई है और कैसी उनकी ट्राउट फार्मिंग और किस तरीके से अपने पूरे जो बगीचे हैं उसमें सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। तो चलते हैं उनके फार्म हाउस को और एक्सप्लोर करते हैं बारसू गाँव को और ज़्यादा। मार्च में लगाए हैं और 2 साल बाद हो जाएगा। हाँ, 2 साल बाद जो है फसल देना शुरू कर देगा। और इसका नाम है MM 111, 11 नहीं 111 और MM 126। ये थोड़ा MM 9 से थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इसकी दूरी हमने थोड़ा बढ़ाई है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 2.5 मीटर पे। टाइम तुमने पहली बार देखा? मैं ठीक हूँ बेटा। ये धारबाड़ बंदर तो नहीं चढ़ पाएगा सर, इस पे कैसे चढ़ेगा? ये पहली बार हुआ कहीं ना? हाँ जी, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने, पिताजी और हमारे गांव के जितने भी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हुई लंगूरों की। लंगूरों ने जो है सारे पेड़ खत्म। तो लंगूर प्रबंधन के लिए बहुत ट्राई की मैंने, क्या किया जाएगा क्या किया जाएगा। ये बगीचा तो पहले हमारे पिताजी ने भी तैयार किया था, लेकिन पिताजी क्या सारे गांव वालों ने तैयार किए थे अपने बगीचे आज से 30-40 साल पहले, लेकिन सारे लंगूरों ने ख़त्म कर दिया और ये कंसेप्ट ही जो है हमारे सारे गांव वालों ने छोड़ दिया था। बाद में जब मैं 89 में ग्राम प्रधान बना तो मैं हिमाचल घूमने गया था, लेकिन वहाँ की जब प्रगति को देखा तो मुझे शर्म आया अपनी शिक्षा और अपने सर्वशक्ति पर। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं किसी न किसी तरह से जो है, जैसे शिमला की हाइट जो है 6,500 है, तो यहाँ 7,000 फीट है। और शिमला में जहाँ सिर्फ सबसे पहले आया थानेदार नारकंडा, लगभग उसी हाइट से मिलता जुलता हमारा गांव है। तो सारा सर्वे करके मैंने संकल्प लिया किसी न किसी तरह से मैंने बगीचा लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो है लंगूर प्रबंधन की। तो लंगूर प्रबंधन के लिए मैं अपने प्रयासों से जगह जगह मैंने भ्रमण किया और इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई में वहाँ मैं गया, जहाँ पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए वारवेड वायर बनती है, जो इस सामने दिख रही है। मेरा दिमाग वहाँ घूमा कि क्यों न मैं इसको जो आतंकवादियों के लिए बनाई जा रही बाड़, ये लंगूर भी एक आतंकवादी है जो मानव को जीने नहीं देते हैं, तो इनके लिए इस बाड़ का प्रयोग जो है यहाँ किया जाए। तो मैंने यहाँ पर पहले बांस पे शुरू किया था, फिर अब मैंने एंगल पक्के लगा दिए हैं। जब यहाँ से इनकम होनी शुरू हो गई थी तो ये मैंने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की जो ये RBT बाड़ लगा रखी है। इसमें कोई लंगूर आदमी कोई नहीं चढ़ सकता है। और इसमें एक पूर्वी दरवाज़ा है, एक पश्चिमी दरवाज़ा है। पश्चिमी दरवाज़ा केवल घास खुद लाने के लिए है, वो बंद हो जाता है। पूर्वी दरवाजे में चाबी लग जाती है। कोई भी जो है यहाँ घास पत्ती भी नहीं ले जा सकता कोई पर, न कोई चोरी कर सकता है। ये सबसे बड़ा अभिनव प्रयोग है। और मैं तो जितने भी नए बागवान हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप, बहुत बड़ा खर्चीला ये नहीं है, जिनको आइए यहाँ पर देखिए। किसी के पास छोटा बगीचा है, किसी के पास बड़ा बगीचा है, तो ये बहुत सफल कार्यक्रम है।
ये है वो तारबाट जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी पाकिस्तान के साथ वहाँ पर लगाई जाती है। तो ये पहाड़ के जो बंदर लंगूर हैं इसको पार नहीं कर सकते। ये कौन सी प्रजाति है? ये डेलिसियस। जो मैंने नीचे बताया आपको, ये बगीचा हमने इसी साल लगाया MM 111 और MM 126 का जो रूट स्टॉक पर तैयार होता है। और उसमें जो है गवर्नमेंट से जो उद्यान विभाग से एक स्कीम चली है वहाँ पर एप्पल मिशन के तहत, तो वहाँ पर जो है सजेस्ट किया कि वहाँ पर जो है वो सोलर सिस्टम से जो है हम यहाँ पर घेरबाड़ करें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, देहरादून में बैठ कर के या किसी होटल में बैठ कर के ये लोग आइडिया लगा लें कि सोलर सिस्टम सफल है, तो मैं समझता हूं कि सोलर सिस्टम पहाड़ों के लिए बहुत कम सफल है। क्यों कम सफल है कि एक आप ये देख रहे होंगे जो ये बाढ़ लगी हुई है, अगर यहाँ पर सोलर सिस्टम वाली बाढ़ होती जैसे वो नीचे है हमारे, तो एक पत्ता भी एक तार पे लगेगा उसका करंट डिस्टर्ब हो जाएगा और वो निष्क्रिय हो जाएगा करंट। वो जो निष्क्रिय करंट हो जाएगा तो जानवर और आदमी अंदर आ जाएगा। तो इतने बगीचे को मेंटेन करना बहुत कठिन काम है। 400 डायमीटर का ये है। ये आप चलते रहिए। ये डिलीशियस का पूरा वो लग रहा है मुझे। हाँ जी, तो रॉयल डिलीशियस है। हाँ। और इसमें ये बीच में इस पर वैराइटीज है, मेल वैराइटीज है परागण करने के लिए। इस बगीचे में 700 पेड़ है। पिछली बार यहाँ पर सैंपल शुरू हुए थे 200 पेटी। हाँ। अब इस बार वैसे कम है सेब। गुसाई जी, सेब आने में तो अभी 1 महीना और लगेगा। ये अभी आड़ू तैयार हुआ है। आप हमारे बगीचे में आए हैं, हमारा सौभाग्य है। और ये हमारी तरफ से आपके लिए समूण है। थैंक यू इस समूण को जो है घर तक पहुंचाएगा, देहरादून तक। और बच्चों को जो है बारसों के बारे में बताएगा। जी। कल बारिश हुई थी और बारिश के बाद बारसों और आसपास की जो रमणीक घाटी है वो दुल्हन की तरह श्रृंगार करी हुई नज़र आ रही है। आप खुद देखिए कि मौसम बिल्कुल नीला आसमान है और चारों तरफ जो हरियाली की बिछी हुई चादर है। इतना सुंदर गांव और इतनी सुंदर, इतनी रमणीक घाटी। तो लगा रखे साहब, सब्जी तो काफ़ी होती है यहाँ पे। करने वाला आदमी हो कोई अगर तो काफ़ी सब्जियाँ होती है। हमारे गोभी भी लगा रखी है, फिर अंदर जो है शिमला मिर्च है, पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च लगा रखी है, और आपके बैंगन लगा रखे हैं, तेज मिर्च लगा रखी है, टमाटर लगा रखे हैं। तो मेहनत चाहिए, मतलब निकल जाता है, मतलब जो है बड़ा जो है। जैविक तरीके से कर रहे हैं? जैविक की तरीके से कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल तो वही चल रहा है। उत्तराखंड में तेजी से जो ट्राउट फार्मिंग है वो हो रही है। आपने जब बाढ़
गांव का वीडियो देखा होगा, उसमें पान सिंह बिस्ट भी ट्राउट फार्मिंग कर रहे हैं, हॉचरी भी उन्होंने लगाई है। और अगर उत्तरकाशी की बात करें तो बारसू में जगमोहन सिंह रावत जो हैं वो भी ट्राउट फार्मिंग कर रहे हैं। ट्राउट फार्मिंग की क्या खासियत है वो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इनके 3 हौज हैं, एक यहाँ पर है और एक ऊपर है, 2 ऊपर भी हैं। तो एक तरीके से कहें कि इनकी जो ट्राउट फार्मिंग है वो बड़े स्तर पर उन्होंने शुरू की है। बारसू की जो पहचान एक और फार्मिंग से हुई है वो है ट्राउट फार्मिंग। कैसे शुरुआत हुई उसकी जगमोहन जी से जानेंगे। जगमोहन जी, कैसे ख्याल आया कि ये जो रमणीक स्थान है और ऊपर से दयारा की तरफ से एक जलधारा आ रही है उसमें आपने ट्राउट फार्मिंग की? आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी हिंदुस्तान आए थे तो उनके मेनू में आया था कि वो ट्राउट फिश खाते हैं। तो भारत सरकार को जल्दबाजी में कुछ मालूम नहीं था, संभवतः पता चला कि हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पतली कुल एक जगह है, वहाँ पर ट्राउट फार्मिंग होती है। तो 5 किलो मछली के लिए दिल्ली से जो है जल्दबाजी में वहाँ जहाज़ भेजा गया, तब जाके वहाँ मेहमान खातिर की गई। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो विदेशों में ये ट्राउट फिश इतनी महत्वपूर्ण है, जिसमें ओमेगा 3 कई मात्रा में पाया जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल भी जो है इसमें मात्रा में जो है काफ़ी कम होता है, फिर वो इसके अंदर कई विटामिन्स हैं, बड़ी मांग है इसकी। दिल्ली वगैरह में तो 2000-2500 रुपये किलो बिकती है। केवल ये रनिंग वाटर में होती है और जहाँ ठंडा पानी हो वहाँ होती है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर जो है ये 7500 फीट है, यानी 2200 मीटर है। यहाँ पर 2250 मीटर हाइट है यहाँ की। यहाँ ये रनिंग वाटर है और इसमें हमने 6-7 साल पहले से जो है प्रयास किया है। काफ़ी दिक्कतें में आई है, लेकिन हम अपने स्तर पे अब काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं और ये हमने 3 जो है तालाब बनाए हैं और इसमें जो है 10 से रेस जो है लगभग इसमें हम 30,000 मछली का पालन जो है 1 साल में कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन, इसका सेल होना शुरू हो गया है? हाँ, इसका सेल्स होना शुरू हो गया। अभी हमारे पास जो दिख रहा है लगभग 7-8 क्विंटल जो है मछली तैयार होगी और डेली जो है जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, कोई उत्तरकाशी मंगाता है, कोई देहरादून मंगाता है, तो हम देते रहते हैं इसको। 1000 रुपये किलो हमारा सामान्य रेट है आज तारीख। अगर आपको ट्राउट खाना है या ट्राउट मछली पसंद है तो आप बारसू गांव आ सकते हैं। ट्राउट मछली के लिए रनिंग वाटर चाहिए, या तो ग्लेशियर का पानी या फिर ये जो बुग्यालों से होते हुए ठंडा पानी आता है। उसमें फिर 3 अलग अलग जो गौजबे हैं वो बनाए जाते हैं और उसमें फिर मछलियों के बीज डाले जाते हैं, तो फिर बनते हैं आपकी ट्राउट। और ये पूरा रनिंग वाटर है यहाँ। तो जहाँ जहाँ रनिंग वाटर है जिन जिन इलाकों में, वहाँ वहाँ ट्राउट मछली का उत्पादन किया जा सकता है। ट्राउट मछली का उत्तराखंड में बहुत स्कोप है और इसीलिए जो काश्तकार हैं वो इसको तेज़ी से अपना भी रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेज इसे डोडी ताल जो जगह है वहाँ पर लेकर आए थे। दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है और जिस तेज़ी से उत्तराखंड में काश्तकार इसे अपना रहे हैं, एक दिन ये उत्तराखंड का एक हब बन जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर, ताल, उसके अलावा जो हमारे बुग्याल हैं वहाँ से उत्तराखंड के जो चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन जिलों में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ट्राउट मछली का उत्पादन किया जा सकता है।
ये ऊपर तार तक जाएगा, ऊपर तक। हाँ जी, ये स्पेशल जो है रस्सियाँ जो है एक्सपोर्ट किए गई है बाहर से। और ये तो एक तरफ तो पर्यावरण हमारा संरक्षित है, पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, दूसरा जो है वो महंगा भी पड़ता है, ऊपर बढ़ेगा। ऐसे ऐसे जो है ये देखिए, ये रस्सी के सारे ऊपर जाता रहेगा। ये बटन मानिए, बटन में चाहिए। हाँ, ये बटन में साथ है तो ये बटन ये लॉक कर देना है, ये लॉक कर देना है। हाँ, ये अभी कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये देखिए बस अगले साल इसको निकाल देना, रस्सी को बांध देना है। ये रस्सी के सारे ऊपर जाता रहेगा। हाँ, ये तकनीक कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जा रही है? ये तो विदेश में होती है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, सर्च किया था। हाँ। फिर मैंने ये सामने द्रौपदी का डांडा है बादलों के बीच, उसके बाद जोगिनी 1 2 3 4 और लास्ट में इस तरफ है श्रीकंठ। तो यहाँ से बारसू से बेहतरीन हिमालय दिखता है, मौसम जब साफ है। सुबह भी हमने आपको दिखाई थी वो पीक्स। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो हमने सोचा था काफ़ी साल पहले, 2004 में मैं लखनऊ गया था पढ़ने के लिए, और हमेशा यही सोचा था कि वापस आके कुछ अपने यहाँ करूँगा पर्यटन में। और वहाँ से फिर मैंने IITTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट किया ग्वालियर से, और उसके बाद फिर ऋषिकेश चला गया था रिवर राफ्टिंग में। 6 साल रिवर राफ्टिंग में काम करने के बाद मैंने सोचा कि बारसू जाके सुंदर हमारे बुग्याल से यहाँ पे, और भी यहाँ गंगोत्री है, यहाँ से डोडीताल ट्रैक है, गिडारा ट्रैक है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैं वापस आया बारसू। और उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल से जो है लोग आते थे, एक आध लोग आते थे। मैंने टेंटेड अकोमोडेशन यहाँ पे शुरू किया। तो मुझे याद है आज भी कि जब टेंट लगे हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक रिंगाल खट बनाया था, तो गांव के लोग आते थे, कहते थे कि इन तंबू में कौन रहेगा। बड़ा मजाक उड़ाते थे कभी कभी तो, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक न एक दिन कोई न कोई जो है यहाँ पे, ऑब्वियसली इन लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह के लोग यहाँ पे आते, टूरिस्ट आते हैं। तो मेरा जो पहला क्लाइंट था वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर था, माइकल ऑथर। और माइकल ऑथर वो हाई कमिश्नर है, तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रोटोकॉल था उसके साथ सारे लोग आए, पुलिस डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू से, और ये LIU से, सभी लोग आए थे। तो काफ़ी हलचल हुई थी। तो फिर लोगों को लगा कि हाँ ये कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है, और इस तरह से जो है ये शुरुआत हुई थी इस जगह पे बारसू में। उस समय न GMWIN था, न कोई और पर्यटन एक्टिविटी होती थी। तो ये इस तरह से तो टेंट कॉलोनी वगैरह शुरू की थी। धीरे धीरे मैंने ये हट्स वगैरह 2011-12 में शुरू किए बनाने, और बाकी हम जो हैं यहाँ पे अपनी फार्मिंग वगैरह ये सब करते हैं। और फिर मैंने 2011 में कुछ हमारे फ्रेंड्स थे ऑस्ट्रिया से, उन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया था। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये जो मैंने बुग्याल सराय इसका नाम रखा है वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा था कि यार देखिए, आपके बुग्याल से, दयारा में और जगह जगह बुग्याल से, उनके बेस में कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो लोगों के लिए अच्छी हो, जो लोकल लोगों को जो है जो अट्रैक्ट करे हो, और वो उनके लिए जो है वो एक अफोर्डेबल हो। तो कॉन्सेप्ट यही था बिगनिंग में मेरा कि मैं छोटे से स्तर पे शुरू करूं, और लोकल लोग भी इसको जो है उसी तरह जो है इसको, और भी लोग गाँव में इसको, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करें। हाँ, ब्लिस ट्रेल का ये था कि हमने, जब मैं ऑस्ट्रिया गया 2011 में, तो मैंने वहां देखा, उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया था कि किस तरह से जो है हम एक हट को दूसरे हट से जोड़ सकते हैं, जो उनके माउंटेन हट्स हैं। तो मैं करीब 3 महीने वहां रहा, और उन हटों से जो एक हट से दूसरे हट में 10-10 किलोमीटर की दूरी पे हट बने हुए थे उनके। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना, जैसे यहाँ से जो है कुज्जन गांव है, यहाँ से रैथल गांव है, यहाँ से दयारा है, यहाँ से डोडीताल है, यहाँ से गिडारा बुग्याल है, अलग अलग जगहों पे जो है एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना, शॉर्टकट जो हमारे पुराने जो है गाँव के रास्ते होते थे उनको। पर एक चीज़ और है इसमें कि ये रास्ते जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता है इन रास्तों में, आगे फ्यूचर में इसको जो है मेंटेन करने की आवश्यकता है।
किसी गांव में इतना खूबसूरत तालाब हो तो क्या कहने। देखिए, एक रमणीक स्थान है और यहाँ पर ताल के पास ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। पेड़ है, हालांकि ताल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है, लेकिन अगर इसकी मरम्मत हो जाए, इसको और बेहतर बनाया जाए तो कितनी खूबसूरत जगह है ये बारसू गांव की। बारसू गांव समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गांव का जो नाम है वो बासुकी नाग से ही पड़ा हुआ है। ये जो ताल है खूबसूरत ताल था पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पे पानी भी कम रह गया है और जो इसका पुनर्निर्माण या फिर इसको बनाया गया होगा, नीचे से पूरा ये ताल में जो सीमेंट है या पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं। अब नया मंदिर बासुकी नाग का गांव के बीचों बीच बन गया है और इसके साल में 2 विशाल मेले भी यहाँ गांव में आयोजित होते हैं। तो अब ले चलते हैं आपको उसी मेले में। हमारा दायर छोट बड़ा बुग्याल झुमेलो, हमारा दायर छोट बड़ा बुग्याल झुमेलो, फुलणी डाईत फुलीत जाली झुमेलो, फुलणी डाई फुलीत जाली झुमेलो, हमारा गिडार बर्म कमल झुमेलो, हमारा दायर बर्म कमल झुमेलो, हमारा दायर जायणी का फूल झुमेलो।
रवई का तांदी नृत्य और गंगा घाटी का रासो नृत्य। इस खूबसूरत रासो नृत्य के साथ मुझे संदीप गुसाई को दीजिए इजाज़त। बारसू की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जय नंदा जय हिमाल। और लंबा। ये पकोड़े के लिए आपने हल्दी भी डाला इसमें? हल्दी बड़ा थोड़ा मसाला, अंडा भी डाला इसमें? अब इसको मिलाएंगे। अंडा क्यों डाला इसमें? ये इसका चिपकता नहीं है। अच्छा, वैसे नहीं पकता। तो नहीं हो गया इसमें? तेल कम
तो नहीं हो गया? ओमेगा 3 इसमें होता है सबसे ज़्यादा ना।